नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी सूचियां हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में अपने इन 12 अनुसूचियों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिए। पहली अनुसूची, इस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों की सूची। क्या आता है दोस्तों पहली सूची के अंतर्गत? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रदेशों की सूची। दूसरी अनुसूची में क्या आता है दोस्तों? हमारी दूसरी अनुसूची में आता है, इस अनुसूची में सरकार के उच्च पदों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया जाता है। हमारी दूसरी अनुसूची में उच्च पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया जाता है। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों शपथ का प्रारूप। किस चीज़ का? शपथ का प्रारूप आता है। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में आता है दोस्तों। चौथी अनुसूची, इस अनुसूची में आता है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान। राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में आता है? तो दोस्तों ये है चौथी अनुसूची में। और दोस्तों पांचवी अनुसूची, इसमें आता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। पांचवी अनुसूची में आता है हमारा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। छठी अनुसूची, इस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। ये किस में आता है दोस्तों? छठी अनुसूची में। और दोस्तों सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? सातवीं अनुसूची। दोस्तों आपको याद नहीं करना है, केवल ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार रिपीट करना है और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पता लग जाएगा आपको कि 2 बार के पढ़ने से ही हमारे इतनी अच्छी तरह याद हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों आप 2-3 बार इसे पढ़िए, अगर ये आपके याद नहीं हुआ तो इसकी गारंटी हम लेते हैं। दोस्तों आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? आठवीं अनुसूची। और दोस्तों नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में आता है कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान। ये सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? नौवीं अनुसूची के। 10वीं अनुसूची, इस अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान कौन सी अनुसूची में आता है? 10वीं में। कौन सी अनुसूची में आता है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में। और दोस्तों 11वीं अनुसूची में आता है हमारा पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व हमारा कौन सी अनुसूची में आता है? तो ये आता है हमारा 11वीं अनुसूची में। हमारी 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची में आता है नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार, उनके अधिकार और उत्तरदायित्व क्या है? ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है 12वीं अनुसूची। दोस्तों यह थी हमारी इम्पोर्टेंट 12 अनुसूचियाँ, जिसे हम सभी को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। दोस्तों अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।